चरणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ध्येयं सदा परिमभग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं वृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। प्रणवसोत्तमाय नमः व्यासनारायणाय नमः गन्धादेवी सम्भोज्ययो बालकृष्णाय नमः आराधिक्यम। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। बड़े भाव से पंचम दिवस की संध्या बेला की आरती करेंगे। उसके बाद में भगवान की अमृतमयी कथा में हम और आप सब मिलकर के बड़े भाव श्रद्धा भक्ति के साथ में प्रवेश करेंगे। आइए आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ भूमि बंधे पंचम वेद निराला, नवी ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। समन पुनीत पापों मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला, ये सुख करने दुख हरने, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग बंदे खोल, सद्मार्ग बताने वाला, भूमि की को बनाने वाला, श्री राम ही घनश्याम यही, ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम हार वंदे भगवानी जगन्नाथी, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सदा त्वमेव, त्वमेव बीजा त्वमेव, त्वमेव सर्वो मम बालकृष्णाय नमः प्रणवसोत्तमाय नमः आवाह्य सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः कृतं कर्पूरं आराधयं समर्पयामि। जलेन शीतलीकरणं मा देवता विवन्दनम्। श्री राजा बोली गणेश भगवान, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राजा बलवल लाल की, श्री यमुना महारानी, श्री राधा रानी सरकार की, प्रियाकांत भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव भगवान की, जय 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 श्री
भगवती वासुदेवा वरदानमर्थ संधाना रसाना छन्दसामपि मंगलानां च चरितारो श्रीवन्देवाणी अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। जय जय राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय मान चोर वंशी विभूषित करान नवनीरदाभा पीतांबराधर बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णे सुंदर मुखादर विभिन्न नेत्रा कृष्णा परमं किमपि तत्त्वमहं न जानामि। राधे तेरी स्वामिनी मैं राधे जुगदास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री चरणों में वास श्री चरणों ब्रजलता बैठे में पल भर करूं विश्राम ब्रज 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 में डाले शब बोलो श्री राधे श्याम सब बोलो श्री राधे श्याम सब बोलो श्री राधे श्याम। हे ईश्वर सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सब हो निरोग भगवान धन धान के सब भद्र भाव से रे सदमार्ग के पथ हो दुखिया कोई होवे सृष्टि में प्राण
रहे को हे अभिलाषा सबकी भगवन पूरी हो हे अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो दूत पितृ धन धान से वंचित रहे जो आपकी भक्ति प्रेम से सब होंगे भरपूर रात से चित मेरा भागे प्रिया मिले भरोसा आपका हमें साथ दी आशा के नाम बन रहे आपसे हमें बचाए करने अपना भक्त बनाए सबको करो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः
कामना भगवान ने के पास नटवर लागा के लिए श्याम व्रत के देश का देवी श्री किशोरी जो श्री स्वामी जो श्री राधा रानी जिसके साथ चला है प्रणाम आए आका अम्बा परांगना जपा आदि सबसे दुर्गा मां पृथ्वी मां जन्मदात्री मां गौ माता भारत माता सभी को मेरा प्रणाम। संत अनंत बलबल वसी हनुमंत लाला जैसे का चढ़ा दे चरणों में कोटि प्रणाम आए का ज्ञान स्थान करें जल देवता तल देवता स्थान देवता कुल देवता 33 कोटि देवी देवताओं का कोटि प्रणाम आए सभी का आसन समर्पित चलते फिरते प्रयाग चलते फिरते तेरे हमारे शंकर भगवान बड़े बड़े लोग के श्री चरण प्रणाम सभी को व्यास की ओर से जय श्री राधे श्री श्री सीताराम। प्रांगण में उपस्थित यजमान परिवार के सभी सदस्यों को व्यास की ओर से प्यार राधे सभी को प्रणाम। दूर दूर से आए हुए व्यक्तियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। भगवान के भगवान के प्रेमी कथा की रसिया प्रांगण में उपस्थित सभी भक्तों को व्यास की ओर से प्यार भरा राधे सभी को व्यास की ओर से जय श्री राधे जय श्री सीताराम। कथा का आज कौन सा दिन है 5 सभी को याद है हमें छोड़ आई एक बार भगवान नाम संकीर्तन तदोपरांत ठाकुर जी की अनन्य लीलाएं कल कथा में बड़े धूमधाम से सभी ने नंद घराना भयो जय कन्हैया हाथी दीने घोड़ा दीने और पालकी जय कन्हैया लाल की। आज की कथाओं का हम रसास्वादन करेंगे। बड़ी सुंदर कथाएं हैं बड़ी प्यारी हैं जितने प्यारे आने वाले हैं ना उतनी प्यारी कथाएं हैं। आए एक बार श्री किशोरी जी के पावन चरणों में चलते हैं क्योंकि अगर ठाकुर जी से मिलना है तो स्वामी जी से अरदास लगानी पड़ेगी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। जब तक राधा हम पुकारेंगे नहीं तब तक हमें वल्लभ जी से मिलने को कहाँ मिलेगा। इसलिए सबसे पहले हम किशोरी जी से विनती करेंगे राधा रानी एक बार जब से राधा रानी सरकार की जय हो। बोली राधा रानी सरकार की जब मेरा आई मैं बड़ी मस्ती
से बोलो जय जय अरे मेरे जी जैसे जैसे कथा के दिन होते जा रहे हैं हमारी आवाज कम क्यों होती जा रही है? बोलो बोलो हाँ ठीक ठीक 5 रुपए पहले हो गए मोदी राधा ऐसे बोला जाग जाग के जाग जाग में रहते हैं तो जाग जाग बैठो आस पास से भी आए तो भी जाग जाग बैठो सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्या आनंद स्वरूप सच्चिदानंद सत्संग चित्र आनंद सत्य से साधुओं की रक्षा करने वाले चित्त से दुष्टों का विनाश करने वाले आनंद से धर्म की स्थापना करने वाले जगत की उत्पत्ति पालन संहार करता भौतिक दैविक दैहिक ताप का नाश करने वाले ऐसे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत पिता जगदाधार श्री सच्चिदानंद भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। एक बार सभी हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम करें और एकाग्र चित्त करके बैठ जाए। इधर उधर की बातें आचार्य श्री सुखदेव भगवान राजेंद्र परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की बड़ी सुंदर बड़ी प्यारी बड़ी अनोखी बड़ी रसमयी कथाओं का रसास्वादन कराता है। श्री सुखदेव जी ने कहा हे राजा वसुदेव के यहाँ पर मथुरा के कारागार में देवकी वसुदेव के यहाँ पर कन्हैया ने अवतार लिया और जल्दी जल्दी में कथा सुनाने लगे। तभी राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा हे देव ये कथा हमें थोड़ा विस्तार से सुनाइए। ये दसम स्कंद की कथा हमें थोड़ा विस्तार से सुनाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा राजा जिस समय भगवान कन्हैया आने को तैयार हुए उसी समय योग माया से कहा योग माया मैं देवकी वसुदेव के यहाँ पर कारागार में पुत्र रूप से प्रकट होने जा रहा हूँ तो तू मेरा एक काम कर दे। क्या बोले मैं देवकी वसुदेव के यहाँ लाला बनकर के प्रकट हो रहा हूँ और तू नंद यशोदा के यहाँ पर बेटी बनकर के कन्या बनकर के प्रकट हो जा। योग माया वाली हमें करना क्या है? हमारा रोल क्या है? हमें क्या करना है ये बता दो। बोले तूने बस इतना काम करना है कि हमें वसुदेव जी लेकर के आएंगे और नंद बाबा के आंगन में छोड़ेंगे, तुम्हें लेकर के चले जाएंगे और तुम जाना और कंस तुम्हें 8वां बालक समझ करके
अष्टम बालक समझ करके, आठवीं संतान समझ करके पत्थर की शिला पर पटकना चाहिए, तुम्हें मारना चाहिए। लेकिन तुम हाथ से छूट जाना और तेज गर्जना कर देना जाकर के ऊपर, और तेज चिल्ला करके उसे सूचित कर देना कि तू हमें क्या मारता है, तुझे मारने वाला लोग में जन्म ले चुका है। बस इतना रोल है तेरा पूरी मूवी में, बस इतना काम करना है। योग माया वाली ना ना भैया मैं नहीं जाऊं। अरे क्यों नहीं जाएगी? अरे मैं नहीं जाऊं भैया। अरे क्यों नहीं जाएगी तो बता। बोले माखन मिश्री खावेगा तू, है ना, घर घर माखन मिश्री चाटेगा तू, गोपियन संग नाचेगा तू, बाल बाल संग खेल खेलेगा तू, और मैं कंस के हाथों मारी जाऊं, मैं मार खाऊं ना भैया ना। तेरे घर घर में पूजा होगी और हम हारे जाए, हमारी कौन सी पूजा होगी जो तेरा इतना काम करे। तब श्री ठाकुर जी ने कहा योग माया अगर तू हमारा इतना काम कर देगी तो पतो है, तो कुछ पतो है। बोले क्या? अगर तू हमारा इतना काम करेगी तो मेरी पूजा 2 साल में एक दिन होती है जन्माष्टमी के दिन, वो भी सब लोग नहीं करते। मेरी साल में एक पूजा होती है जन्माष्टमी के दिन। और यदि हाँ थोड़ी कम कर दो आवाज, इतनी रखो केवल ये जो को थोड़ा कम। हम सोच रहे शायद अपनी मर्जी से ही आपको लगे, अब हमें हर बार कहे तो अच्छा भी नहीं है। आवाज एकदम साफ समझ में आनी चाहिए। बोले बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। बहुत सुंदर। श्री सुखदेव जी ने कहा राजन आज योग माया कहती है कन्हैया मैं क्यों जाऊं, पूजा तेरी होगी मेरी तो होगी नहीं, तो हम क्यों ऐसा काम करें। भगवान बोले अगर तू हमारा इतना काम कर देगी तो हमारी तो एक दिन पूजा होती है साल में जन्माष्टमी के दिन, और पता है साल में हम 4 बार तेरी पूजा कराएंगे, 4 बार, और वो भी ऐसे नहीं 2 बार गुप्त रूप में और 2 बार इतनी विधि विधान से 9 दिन पूजा कराएंगे तेरी, चैत में और कुंवर में, नवरात्रि में। तब जाने को तैयार हुई योग माया। आज यशोदा के घर में कन्या रूप से प्रकट हो गई। वसुदेव जी कन्हैया को लेकर के गए हैं, हथकड़ियां बेड़ियां खुल गई, पहरेदार सो गए, क्योंकि जब भगवान आते हैं तो माया सो ही जाती है। मायापति के आगे माया टिकती कहाँ है। वसुदेव जी जब यमुना में प्रवेश कर गए, सर पे रखे हैं गोपाल जी को, यमुना में प्रवेश करे तो यमुना ऊपर को बढ़ रही है उफान में, क्योंकि भादों का महीना है, बरसात है, भारी बारिश फुहार पड़ रही है, रिमझिम रिमझिम। उसी समय शेषनाग ने छाता बना दिया, कहीं मेरे ठाकुर को सर्दी ना लगे, कहीं मेरे ठाकुर भीग न जाए। यमुना ऊपर को बढ़ती जा रही है। जब ही देखा भगवान कन्हैया ने हमारे बाबा डर रहे हैं, हमारे बाबा डर रहे हैं, और ये यमुना ऊपर कोई बढ़ती जा रही, दादी की मान ही नहीं रही। ओ यमुना काहे को इतनी ऊपर आ रही है। यमुना महारानी बोली हे स्वामी जी आज पहली बार आप हमें दर्शन दे रहे हैं और मैं चरण स्पर्श भी ना कर पाऊं तो मेरा कितना दुर्भाग्य है। मेरे तो मन ऐसा करे तुम्हारे हम चरणों की धूल लेना चाहते हैं, हम तुम्हारे चरण चाटना चाहते हैं। भगवान बोले लो अभी जरूरी है। बोले हाँ अभी। एक बात बता हमें तू क्या मानती है। बोले पति स्वामी। अच्छा और ये हमारे पिता हैं जो हमें सर पे बिठाए हैं, तो तेरे रिश्ते में कौन हो गए। बोले ससुर जी, और ससुर की चांद पे चढ़ती आ रही है तो तू लाज शर्म है। अरे महाराज बोले आज जाने करी शर्म ताके फूटे करम। आज भगवान आए और हम शर्म लाज करते
बाकी रह जाए। बोले नहीं नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, आज तो हम चरण स्पर्श जरूर करेंगे। तभी भगवान ने दाहिना पैर नीचे लटका दिया और जैसे ही दाहिना पैर झुकाया उसी समय यमुना महारानी बड़ी वेग से आई और एकदम छपाक से लहर लगी, चरण स्पर्श की और दो भागों में परिवर्तित हो गई, घुटनों से आ गई। बोली यमुने महारानी की, घुटनों से आ गई। वसुदेव जी लेकर के गए और कन्हैया को नंद बाबा के आंगन में लिटा दिया, जहाँ यशोदा सो रही है, कन्या लेटी है। कन्या को उठाया और कन्हैया को लिटाया, लेकर के चल दिए। भगवान को छोड़ दिया और माया को मजबूत पकड़ दिया। यही तो हम आप करते हैं। वसुदेव जी को देखिए, अपने इष्ट को, अपने भगवान को, अपने परमात्मा को छोड़ करके आ गए और माया को इतने मजबूत जकड़ रखा है, इतनी मजबूत पकड़े हैं माया को कि कहीं छूट ना जाए, कहीं गिर ना जाए। सर पे बिठा लिया, लेकर के आए और जैसे योग माया कारागार में आई तो देखा वो पूरी मूवी खत्म हो गई और ये जो पहरेदार लगाए हैं ये फ्री के सब रोटी टोर रहे हैं। अरे इन्हें किस चीज का पैसा मिलता है? इन्हें तो ये भी नहीं पता कि जो होना था वो तो हो गया। उसी समय योग माया कारागार में आते ही रोई, बोली हम ही इनको जगाएंगे तभी जागेंगे, जब माया ही जगाती है तभी तो जागते हैं। योग माया इतनी तेज रोई, इतनी तेज रोई कि एकदम पहरेदार जो सो रहे थे एकदम भौचक्के हो गए। अरे 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 भागो भागो, क्यों अष्टपालक हो गया? दौड़े कंस के पास, भोजराज कंस की जय जयकार हो, जय जयकार हो। बोले क्या हुआ? बोले 8वीं संतान हो गई। कंस आया दौड़ करके और देवकी के हाथों में देखा कन्या है, तभी एकदम क्रोधित हो गया। अरे देवताओं की वाणी मिथ्या नहीं हो सकती, देववाणी मिथ्या नहीं हो सकती। देवताओं ने कहा था देवकी का अष्टम लाल और मेरा काल, ये लाल नहीं है तो लाली है, अचंबा है या जादू है? अरे ये अचंबा है या जादू है, तमाशा है या माया है? जिसे लड़का समझता था वो लड़की बनके आया है। तू क्या समझता है कि मैं छोड़ दूंगा? नहीं। कन्या का पैर पकड़ा, देवकी रो पड़ी, चरणों में गिर गई और जैसे ही चरणों में गिरी देवकी चरणों में गिर गई और बोली भैया अरे ये तो तुम्हारी पुत्र वधू के जैसी है, ये तो तुम्हारी बेटी जैसी है, इसे मत मारो, ये तुम्हें नहीं मारेगी, ये कैसे तुम्हें मार सकती है? कंस बोला हो सकता है इसका होने वाला पति हमें मार दे, जिससे इसका विवाह हो वो हमें मार दे, तो हम ऐसा काम ही क्यों करें? देवकी फूट फूट करके रोई, भैया भैया इसे तो छोड़ दो, ये कन्या है, इसे तो छोड़ दो। गिड़गिड़ाई, घुटनों पर गिर गई, लेकिन उस आतताई को, उस पापी को, उस दुष्ट को जरा सी दया न आई और हाथ में लेकर के जैसे पत्थर की शिला पर पटकना चाहा, तेज गर्जना हुई और हाथ से छूट करके चली गई आकाश मार्ग में। चिल्ला कर कहा चंचला ने, ओ अभिमानी ओ मतवाले, तेरे काल को पाल रहे यादव वंशी गोकुल वाले। ओ कंस कंस मत फूल बहुत, तू विपदा के बीज बो चुका है और तेरे काल का अरे मूर्ख गोकुल में जन्म हो चुका। गर्जना करी और कहा ओरे पापी चांडाल तू हमें क्या मारेगा, तुझे मारने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है। इतना कह करके एकदम चमकी और चली गई सीधे विंध्याचल पर्वत पर, जो विंध्यवासिनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। बोली विंध्यवासिनी मैया की जय। वही कलयुग में 9 रूपों में पूजी गई। प्रथमं शैलपुत्री, द्वितीयं ब्रह्मचारी, तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति, चतुर्थकं पंचम स्कंदमातेति,
अष्टम कात्यायनी द्विजा सप्तमं कालरात्रि महागौरी द्विजाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता उक्तान्येतानि नामानि ब्राह्मणैव महात्मनः। वही विंध्यवासिनी मैया कलयुग में 9 रूपों में परिवर्तित हो गई। प्रथम शैलपुत्री जो 9 रूपों में नवदुर्गा के रूप में पूजी जाती हैं, वही कोई पूछ ले तुमसे ये जो पूजा करते हुए ये देवी मैया है कौन, सीधे सीधे बता देना भगवान कन्हैया की बहन है योग माया। जो विंध्यवासिनी के नाम से सुप्रसिद्ध हुई, विंध्याचल पर्वत पर गई और वही कलयुग में भगवान कन्हैया ने कहा था आगे आने वाले समय में 9 दिन तेरी पूजा करवाऊंगा। वही भगवान कन्हैया की बहन 9 दिन पूजी जाती है। सभी माताएं सोने को लोटा गंगा जल पानी 9 दिन को पूजा करते हैं। आज सवेरो गयो नंद बाबा की 2 बहनें हैं, एक है नंदा एक है सुनंदा। सुनंदा घर में साफ सफाई करती करती अचानक यशोदा के कमरे में गई तो यशोदा के कमरे में देखे छोटो सो छोरा, बड़ो प्यारो सो सांवरो सो, बड़े बड़े नेत्र हैं, चपल चंचल घुंघराले बाल हैं। और जैसे ही सुनंदा ने देखो तो बाबरी हो गई, पागल सी हो गई। ओ बाबी, अरे आंखें खोल के देख रही तारी की आंखें खोल। सुनंदा ने जैसे चिल्लाया, यशोदा कहती ओ बाबरी काहे को सवेरे सवेरे ऐसे चिल्लावे लगी, काहे क्यों चिल्ला रही हो, क्यों शोर मचा रही हो? अच्छा हमसे पूछ रही है क्यों शोर मचा रही हो? अरे भाभी तेरे तो बादल था रहे बादल। ओ दादी जी मैंने कहा करो मैं तो सो रही। अच्छा 85 साल में लाला जनो है और कह रही मैंने कहा करो। यशोदा ने जैसी आंखें खोली, ओ बावरी काय को मजाक बनावे को ढोल गई सवेरे सवेरे। और जैसे ही देखो तो पास में छोरा, अब तो यशोदा मैया पागल सी हो गई। अरे जाओ जाओ, सारे नगर में हल्ला मचा दिया। और जो बुआ होती है ना उनके पैर पे धरती पे कहाँ पड़ते हैं भतीजा आ जाए। एक उठाया ढोल और ढोल हमारा पूरे गांव में थाली बर्तन अब तो सब बजने लगे। बधाई हो बधाई। अरे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की बोलो। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद भयो जय कन्हैया लाल लाला जन्म की बधाई हो बधाई।
बोली बाल कृष्ण लाल की, नंद के लाला की, मदन गोपाला की। नाम है तो नहीं गोपाल ने क्या, अच्छा हमारा नाम बिगाड़ रहा है गोपाला। आज सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, देखा पूरे गांव में चिल्ला दिया, पूरे नगर में शोर मचा दिया, इतना प्यारो है लाला, इतना प्यारो है कि आज गोपी ने सबको ऐसे बताया तो सब देखने के लिए भागने लगे, भूले नहीं समय। और लाला नहीं प्यारे, कहने की बातें क्या है, इतने प्यारे कि सब देखने भागे, सब भागे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, यशोदा मैया लाला को गोद में लिए बैठी हैं, अब तो लगी सभी बार बार बलिहारी जाते हैं लाला को देख करके, सब बधाई देने आते हैं और बधाई लेने आते हैं। भंडार के दरवाजे खोल दिए, क्यों? चौथे पल में लाला भयो है, जिसे जो चाहिए उसको दे दो। नंद बाबा मैया लहंगा, चुनरिया, साड़ी, लड्डू, पेड़ा, बर्फी, अब तो अरे भैया कहने क्या है, जैसे अपने कल यहाँ पे लड्डुओं की बौछार हो गई है ना। हाँ, और आज तो कहने की बड़ी व्यवस्था है, तुम तो बस मन से कथा सुनते रहो, बाद में तो चकाचक व्यवस्था है। हाँ, अच्छा कथा थोड़ी बहुत समझ में आती है, अब आती हो तो ऐसे कर दो ना, आती हो आती है। अच्छा भैया थोड़ी बहुत कुछ समझ में आती है, ऐसा तो नहीं कि हमारी बात ही नहीं समझ में आ रही हो, आती है ना, आनी चाहिए। बोली बाल कृष्ण लाल की जय, जय श्री राम। आज इतने एक लाला को कोई टोना ना कर दे, कोई नजर ना मार दे। सुनंदा बुआ ने मोटा मोटा सब काजल लगा दिया और काजल का टीका भी दे दिया। हे दादी की देख